इसके आगे देखिए बच्चों, अशैव कंदरासु तपस्यन्तः अनेके ऋषयो मुनयश्च पराम सिद्धिं प्राप्तवन्तः। अशैव कंदरासु, इसके ही या इसी की, कंदरा मने गुफाओं में, तपस्या करते हुए, तपस्यन्तः तपस्या करते हुए, अनेके ऋषयः मुनयः च, अनेक ऋषि और मुनि ने या ऋषि मुनियों ने, ऋषियों और मुनियों ने पराम सिद्धिं प्राप्तवन्तः, परम सिद्धि प्राप्त की। अस्य सिद्धिमत्वं विलोक्यैव उपहवरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत। अस्य सिद्धिमत्वम, इसकी सिद्धिमत्ता, किसकी? हिमालय की। सिद्धि प्रदान करने की जो उसकी क्षमता है, उसको देखकर ही, अस्य सिद्धिमत्यम विलोक्य एव, देख कर ही, अब यह एक वक्तव्य है उनका, उपहवरे गिरिणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। उपहवरे माने पर्वतों की गुफाओं में और नदियों के संगम पर बुद्धि तत्व से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, इत्यादि ये कहते हुए, इत्यादि कथयन्तः वैदिका ऋषयः अस्य महत्वं स्वीकृतवन्तः। वैदिक ऋषि इसके महत्ता को, इसके महत्व को उन्होंने क्या किया? स्वीकारा था। तो हिमालय की क्या देन है? तो पूरी जो हमारी बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत है इस देश की, उसकी जो उत्पत्ति है, उद्भव स्थल है वह, उसका वह क्या है? हिमालय है। हिमालय की गुफाओं में जो तपस्वी होते हैं वे साधना करते हैं, और तो उसी का यहाँ पर वर्णन है। उपहवरे गिरिणाम संगमे च नदीनाम, और हिमालय से ही नदियाँ निकलती हैं, उनके संगम पर जो स्थान हैं, बड़े तीर्थ हैं, वहाँ पर विद्वानों का जमघट लगता है। तो उसी इस हिमालय के इस अमूल्य देन को देखते हुए ही जो विद्वान थे, जो वैदिक ऋषि थे, उन्होंने क्या कहा कि उपहवरे गिरिणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। विप्र का अर्थ है जो बुद्धिमान हो, जो ज्ञानी हो, न कि जातिगत यहाँ पर शब्द प्रयुक्त हुआ है, यह केवल कर्मगत है। तो कह रहा है कि अस्य सिद्धिमत्वम विलोक्य, इसकी सिद्धिमत्ता को देख कर ही, उपहवरे गिरिणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत, इसकी सिद्धिमत्ता को देख कर ही वैदिक ऋषियों ने यह कहते हुए पर्वतों की गुफाओं में और नदियों के संगम पर बुद्धि तत्व से विप्र मतलब ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, इत्यादि इत्यादि कथयन्तः, माने ऐसी बातें कहते हुए वैदिक ऋषियों ने अस्य सिद्धिमत्वम स्वीकृतवन्तः, इसके महत्व को स्वीकारा था। पुराणेषु सर्वविधानां सिद्धीनां प्रदातुः शिवस्य स्थानम् अस्यैव पर्वतस्य कैलास शिखरे स्वीकृतमस्ति। पुराणेषु, पुराणों में, पुराणेषु माने पुराणों में, नाना प्रकार की सिद्धियों को, पुराणेषु सर्व विधानाम माने हर प्रकार की, हर तरह की, सिद्धि नाम माने सिद्धियों को, प्रदातु माने प्रदाता, प्रदान करने वाला, वाले, शिवस्य माने शिव का, स्थानम माने स्थान, अस्यैव पर्वतस्य कैलाश शिखरे स्वीकृतम अस्ति, इसी पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकारा गया है। जो पुराणों में वर्णित जो देव हैं, जो सभी सिद्धियों के प्रदाता हैं भगवान शिव, उनका निवास इसी पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकारा गया है। तो हिमालय का यह महत्व है कि महादेव वही निवास करते हैं। अशैव प्रदेशेषु बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी प्रभृतीनि तीर्थस्थानानि सन्ति।
अशैव प्रदेशेषु, इसी के ही प्रदेश में या अंतर्वर्ती भूभाग में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी जैसे तीर्थस्थल हैं। माने ये जितने भी तीर्थस्थल हैं हिमालय क्षेत्र में ही विद्यमान हैं। अतएव पर्वतराजोऽयं हिमालय रक्षकतया पालकतया सर्वौषधिभिः संरक्षितया सर्वसिद्धिप्रदातृतया च भारतीयेषु जनेषु सुतरां समादृतः पर्वतराजः इति। अब हिमालय किस लिए इतना महान है, हमारे लिए आदर का विषय है या आदरणीय है, तो उसके बारे में लिखा गया है। अतएव पर्वतराजो अयम, अतएव इसलिए यह पर्वतराज हिमालय, पर्वतराज हिमालय रक्षकतया, रक्षक होने के कारण, पालकतया, पालक होने के कारण, क्योंकि वह पालन पोषण करता है, जो भी लोग हैं उनके लिए अन्न जल का प्रबंध करता है। तो पालकतया सर्वौषधि भी संरक्षतया, सभी प्रकार की औषधियों का संरक्षण करने के कारण, उन्हें सुरक्षित रखने के कारण, और सर्व सिद्धि प्रदातृतया, सभी प्रकार की सिद्धियों का प्रदाता होने के कारण, भारतीयेषु जनेषु, भारतीय लोगों में, सुतराम अत्यधिक समादृतः पर्वतराजः इति, अत्यधिक सम्मानित यह पर्वतराज है। यह जो पर्वत हिमालय है वह भारतीयों में अति सम्मानित है, माने उसके प्रति हमारे मन में अगाध श्रद्धा और सम्मान है। कारण क्या है? तो वह हमारी रक्षा करता है, हमारा पालन करता है, हमें निरोग रखने के लिए औषधियों को सुरक्षित रखता है और सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करता है। इस कारण से भारतीय लोगों में वह अत्यंत समादृत पर्वतराज है। तो बच्चों, इस तरह से यह पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।